तो गाइस ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के मध्यकालीन इतिहास के लिए है। यानी कि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, जिनका सब्जेक्ट मध्यकालीन इतिहास है, वो स्टूडेंट इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देख के जाएंगे। तो चलिए, यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेट्स गो स्टार्ट। यानी कि दूसरे चैप्टर का नाम क्या है हमारे, यूरोप में सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर की भूमिका। तो आइए चल देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, धर्म सुधार आंदोलन को व्यापक व सफल बनाने का श्रेय किसे जाता है? मार्टिन लूथर को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मन में राष्ट्रीय चर्च की नींव डालने वाला प्रसिद्ध सुधारक कौन था? मार्टिन लूथर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हेनरी अष्टम के धर्म सुधार के लिए एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास किया गया था, तो 1534 ईस्वी में पास किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रानी एलिजाबेथ ने ईसाई धर्म की एकता समाप्त होने पर नए राष्ट्र चर्च एंगिलकन चर्च की स्थापना की थी, 1559 ईस्वी में की थी। 1688 की किस घटना तक इंग्लैंड में दोनों संप्रदाय के सामने वालों के बीच संघर्ष होते रहे? गौरवपुर क्रांति। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नए प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार को रोकने तथा उसके प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यूरोप में कौन सा आंदोलन हुआ? प्रति सुधार आंदोलन हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मार्टिन लूथर का उद्देश्य था, तो मार्टिन लूथर का उद्देश्य क्या था? कैथोलिक चर्च में सुधार करना। यह मार्टिन लूथर का क्या था? उद्देश्य था, यानी एम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, आगसबर्ग की संधि किस वर्ष में हुई थी? आगसबर्ग की संधि 1555 ईस्वी में हुई थी। जेसुइट संघ की स्थापना किसने की थी? जेसुइट संघ की स्थापना इग्नेशियम लोयोला ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। नास्तिकता का दमन करने के लिए इक्विजिशन या धार्मिक न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पोल पाल तृतीय ने किया था। किसने की थी? पोल पाल तृतीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पोप ने धर्म रक्षक की उपाधि किस शासक को दी थी? पोप ने धर्म रक्षक की उपाधि हेनरी अष्टम को दिया था। किसको दिया था? हेनरी अष्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चर्च का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो चर्च का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पोप होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आर्च बिशप की नियुक्ति कौन करता है? आर्च बिशप की नियुक्ति पोप करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक ईसाई को मुक्ति प्राप्ति के लिए कितने संस्कारों का पालन करना चाहिए? प्रत्येक ईसाई को मुक्ति प्राप्ति के लिए कितने संस्कारों का पालन करना चाहिए? 7 संस्कार, यानी 7 प्रकार के संस्कारों का पालन करना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या है, जॉन हस पर नास्तिकता का अभियोग लगाकर उसे जिंदा जला दिया गया था। कब जला दिया गया था? 1414 ईस्वी में जला दिया गया था। रोम में प्रथम बिशप के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया गया था? पीटर को स्वीकार किया गया था। आगे क्वेश्चन क्या है, पेरिस ऑफ फोली नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? पेरिस ऑफ फोली नामक पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक इरेस्मस हैं। कौन है? इरेस्मस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्षमा पत्र का प्रयोग किस लिए होता है? पाप से मुक्ति के संदर्भ में क्षमा पत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैंने क्षमा पत्रों के द्वारा जितने पापियों को ताड़ दिया है, उतने पापियों को अभी पीटर स्वयं अपने उपदेशों द्वारा न ताड़ सका होगा। यह कथन किसका है? यह कथन टिट जेल का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जर्मनी से हुई थी। इसको ध्यान में रखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। लूथर का जन्म कब हुआ था? यानी कि मार्टिन लूथर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। मार्टिन लूथर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। और मैं एक कृषक का पुत्र हूँ। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में? मैं एक कृषक का पुत्र हूँ। यह कथन किसका है? मैं एक कृषक यानी किसान का पुत्र हूँ। यह कथन मार्टिन लूथर का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लूथर यानी कि मार्टिन लूथर ने
एरफर्ट विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि ग्रहण किया था? कब किया था? 1504 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? लूथर को विटेनबर्ग के विश्वविद्यालय ने अध्यापन कार्य हेतु बुलाया था? 1508 ईस्वी में बुलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विटेनबर्ग के विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विटेनबर्ग के विश्वविद्यालय की स्थापना फ्रेडरिक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। लूथर की यानी मार्टिन लूथर की मृत्यु कब हुई थी? 1542 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मार्टिन लूथर की चर्च के संस्कार में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मार्टिन लूथर की चर्च के संस्कार में निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो प्रमाणीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जॉन कैल्विन कहाँ का निवासी था? जॉन कैल्विन फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है कैथोलिक चर्च में सुधार का कार्य सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? पोप पाल तृतीय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ट्रेंट की धर्म सभा की बैठक कब हुई थी? ट्रेंट की धर्म सभा की बैठक 1545 ईस्वी में हुई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जेसुइट संघ की स्थापना किसने किया था? इग्नेशियस लायोला ने किया था। किसने? जेसुइट संघ की स्थापना इग्नेशियस लायोला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इक्विसिनियन क्या है? इंक्विशन से क्या तात्पर्य है? धार्मिक न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक कौन था? प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक मार्टिन लूथर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। धर्म सुधार आंदोलन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण था? धर्म सुधार आंदोलन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण चर्च के दोष थे। कौन थे? चर्च के दोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? लोलाडस का संबंध किससे था? लोलाडर का संबंध जॉन विक्लिफ से था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। जॉन हंस किस देश का निवासी था? जॉन हंस किस देश का निवासी था? चेकोस्लोवाकिया का। कहाँ का निवासी था? जॉन हंस चेकोस्लोवाकिया का निवासी था। चेकोस्लोवाकिया का निवासी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यदि पुनः जागरण बौद्धिक प्रगति का था तो यदि पुनः जागरण बौद्धिक प्रगति का प्रतीक था तो धर्म सुधार आंदोलन प्राचीन ईसाई धर्म की वास्तविकता का घोतक था। यह कथन किसका है? यह मैथ्यू आर्नोल्ड का है। किसका है? मैथ्यू आर्नोल्ड का है। ऑप्शन क्या है? सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो मार्टिन लूथर फ्रांस का निवासी था। यह कथन क्या हमारा गलत है। क्षमा पत्र का प्रयोग किसने किया था? रेट जेल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्षमा पत्र का प्रयोग होता है तो पाप से मुक्ति दिलाने के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1562 ईस्वी में ट्रेंट सभा में प्रतिपादित नियमों से संबंधित नहीं है तो कौन है? लैटिन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया जाए। यह कथन क्या हमारा? यानी कि यह ट्रेंट की सभा में प्रतिपादित नियमों में संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर एक प्रकार यानी कि एक धर्म सुधारक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कल्विनवाद से संबंधित नहीं है? कल्विनवाद से संबंधित नहीं है। कौन है? उपरोक्त में सभी कथन कल्विनवाद से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक ने यूकारिस्ट की क्रिया को ईसा की मृत्यु एवं कार्यों का संकेत माना है? जिंगवली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? एक्स कम्युनिकेशन नामक पोप के विशेषाधिकार के संबंध में कौन सा कथन लागू होता है? तो कौन सा कथन? पोप किसी भी देश के शासक को ईसाई धर्म से निकाल सकता था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। मार्टिन लूथर का उद्देश्य क्या था? कैथोलिक चर्च में सुधार करना। यह मार्टिन लूथर का क्या था? एम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सप्त संस्कारों में सम्मिलित है? तो कौन है? दिए गए सभी क्या हमारे सप्त संस्कारों में सम्मिलित है। उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसने अपने विषय में यह लिखा है कि बाल्यकाल के ऐसे कठोर जीवन ने आगे चलकर मुझे साधु बनने में अधिक सहायता प्रदान की है? मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्टिन लूथर का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है।
उसने सप्त संस्कारों का पूर्ण समर्थन किया। यह मार्टिन लूथर का सिद्धांत नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उलरिक जिंगविली कहाँ का निवासी था? उलरिक जिंगविली स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि पोप स्वयं धनवान है, अतः उसे चाहिए कि पीटर का गिरजाघर अपने धन से बनवाए, अपने दरिद्र भेड़ों का शोषण न करें? मार्टिन लूथर का यह कथन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? मार्टिन लूथर ने सप्त संस्कारों में से किस संस्कार को आवश्यक बताया है? किसे? प्रायश्चित यानी कि पेनांस को प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मैं इंडलेजेंसो यानी क्षमा पत्रों के द्वारा जितने पापियों को तार दिया, उतने पापियों को कभी पीटर स्वयं अपने उपदेशों द्वारा तार न सका? टेट झेल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 आक्षेप किसने लिखा था? मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 95 आक्षेप किसके विरुद्ध विद्रोह था? 95 आक्षेप किसके विरुद्ध विद्रोह था? उपयुक्त में से दोनों के प्रति विद्रोह था, यानी कैथोलिक चर्च के दोषों के प्रति, पोप के असीमित अधिकारों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पोप लियो 10 ने क्षमापत्रों इंडलजेंसेस ने विक्रय के लिए किसे उपयुक्त क्षेत्र के रूप में चुना था? जर्मनी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है एक ईसाई स्वतंत्रता पर नामक निबंध किसने लिखा? मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? प्रोटेस्टेंट का नामकरण कब हुआ था? प्रोटेस्टेंट का नामकरण 1529 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रोटेस्टेंटों का यह है प्रोटेस्टेंटों के कैथोलिक धर्म के विरुद्ध किस संघ का गठन हुआ? श्यामल काल्डेन का जन्म हुआ, यानी कि गठन हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। श्यामल काल्डेन नामक संघ का गठन कब हुआ था? 1530 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। 67 निबंधों को किसने लिखा था? ज्विंगली ने लिखा था। 67 निबंधों को ज्विंगली ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? ज्विंगली ने 67 निबंधों की रचना कब की थी? 1521 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उलरिक ज्विंगली का जन्म कब हुआ था? उलरिक ज्विंगली का जन्म 1 जनवरी 1506 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उलरिक ज्विंगली की मृत्यु कब हुई थी? 1531 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है जॉन कैल्विन का जन्म कब हुआ था? जॉन कैल्विन का जन्म 1509 ईस्वी में हुआ था। ईसाई धर्म की संस्थाएं नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जॉन कैल्विन ने किया था। ईसाई धर्म की संस्थाएं नामक ग्रंथ की रचना जॉन कैल्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? ईसाई धर्म की संस्थाएं नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? 1536 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन द्वैतवाद के सिद्धांत के समर्थक था? तो कौन? मार्टिन लूथर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाँ, दिया है फ्रांस के कैल्विन के समर्थकों को क्या कहा जाता है? फ्रांस में कैल्विन के समर्थकों को क्या कहा जाता है? ह्यूगनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो बहुत ही टॉप क्वेश्चन है आपके मेडिवल हिस्ट्री यानी 4th सेमेस्टर वाले एग्जाम में, BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। इसको ध्यान में रखिएगा। पेपर आपका स्टार्ट हो गया है, तो सो गाइस एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देखते जाएँ। इंग्लैंड में धर्म सुधार का आरंभ किसके समय में हुआ था? इंग्लैंड में धर्म सुधार का आंदोलन हेनरी अष्टम के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? प्रति धर्म सुधार अथवा कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य थे, तो कौन थे? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? कैथोलिक चर्च में सुधार का कार्य सर्वप्रथम किसके समय में हुआ? कैथोलिक चर्च में सुधार का कार्य सर्वप्रथम पोप पाल तृतीय के समय हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जेसुइट संघ का संस्थापक इग्नेशियस लायोला कौन था? जेसुइट संघ का संस्थापक इग्नेशियस लायोला कौन था? एक सैनिक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इग्नेशियस लायोला ने अपने कितने सहयोगियों के साथ जेसुइट नामक संघ की स्थापना की थी? 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जेसुइट संघ को मान्यता कब प्रदान की गई थी? जेसुइट संघ को मान्यता 1540 ईस्वी में प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया गाइस, तो हमारा आगे अगला क्वेश्चन होगा हमारा चैप्टर 3 से होगा। तो चैप्टर 3 का नाम है गौरवमयी क्रांति 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में यानी इंग्लैंड से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम किस आयोग में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो वस्त्र उद्योग में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार हुआ था। तो पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार सन 1785 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। औद्योगिक क्रांति ने किस नवीन विचारधारा को जन्म दिया था। औद्योगिक क्रांति ने एक मानी कि समाजवाद नवीन विचारा को जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, जॉर्ज स्टीफेंस का आविष्कार क्या था। जॉर्ज स्टीफेंसन का आविष्कार क्या था, रेल इंजन का, यानी कि रेल इंजन के आविष्कार यानी रेल इंजन के पिता जॉर्ज स्टीफेंस कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संसार में सर्वप्रथम डाक सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी, यानी संसार यानी कि विश्व में सर्वप्रथम डाक सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी, 1840 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, फसल चक्र का आविष्कारक कौन है। तो इनमें से फसल चक्र के आविष्कारक टाउनशेंड हैं। कौन है, टाउनशेंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मुद्रण कला का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ। मुद्रण कला का आविष्कार सर्वप्रथम जर्मनी देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था, हाइट ने किया था। किसने, अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का आविष्कार हाइट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लोहा साफ करने की विधि किसने ज्ञात की थी। लोहा साफ करने की विधि किसने ज्ञात की थी, हेनरी कार्ट ने ज्ञात की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। समाजवाद का जनक यानी पिता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों को चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स समाजवाद का पिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किस सन में हुआ था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 में हुआ था। स्प्रिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कार किस सन में हुआ था, 1765 ईस्वी में हुआ था। स्प्रिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कार। आगे क्वेश्चन दिया है, फ्लाइंग शटल नामक यंत्र किसने बनाया था, जोहन के ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्प्रिंग जेनी यंत्र का आविष्कार किसने किया था, हर्ग गिब्स ने किया था। स्प्रिंग जेनी यंत्र का आविष्कार हर गिब्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्प्रिंग फ्रेम का निर्माण इनमें में से किसने किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था स्प्रिंग फ्रेम का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मसलिन हिल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, मसलिन हिल का निर्माण क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मसलिन हिल का निर्माण क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, खादानों से पानी निकालने वाला पंप, खादानों से पानी निकालने वाला पंप, खदानों से पानी निकालने वाली वाष्प चलित मशीन किस सन में बनाई गई थी, 1712 ईस्वी में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी नदियों से निकालने वाला पानी जो चलता है मशीन, पानी निकालने वाला मशीन 1712 ईस्वी में बनाई गई थी। वाष्प चलित इंजन का सुधरा रूप किसके द्वारा बनाया गया था, वाष्प चलित इंजन का सुधरा रूप जेम्स वाट द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सुरक्षा लैम्प का आविष्कार किस सन में हुआ था, 1815 ईस्वी में सुरक्षा लैम्प का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अच्छा इस्पात बनाने वाली विधि किसके द्वारा खोजी गई थी, सीमेंस मार्टिन के द्वारा खोजी गई थी। अच्छा इस्पात बनाने की विधि सीमेंस मार्टिन द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश के संस्थापक कौन था। इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश का संस्थापक जेम्स प्रथम था। कौन था, जेम्स प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड में गृह युद्ध का आरंभ कब हुआ था, 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया गया था।
चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया गया था? दिया है रंप संसद ने दिया था। किसने किया था? रंप संसद ने। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट अधिनियम पारित हुआ था 1673 ईस्वी में। जेम्स द्वितीय किस मत का अनुयायी था? कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। चार्ल्स प्रथम किस वंश का शासक था? चार्ल्स प्रथम स्टुअर्ट वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था? स्टुअर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जेम्स द्वितीय इंग्लैंड में शासक कब बना? जेम्स द्वितीय इंग्लैंड में शासक 1665 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। कन्वेंशन संसद ने बिल ऑफ राइट पास किया। कन्वेंशन संसद ने बिल ऑफ राइट पास किया। कब किया? 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड का राजा कौन बना? गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड का राजा एन बना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारे आगे क्वेश्चन में दिया है, हॉलैंड के शासक विलियम का इंग्लैंड से क्या संबंध था? वह जेम्स की पुत्री मेरी का पति था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में हुई थी इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति। राजा जेम्स प्रथम ने अपने शासनकाल में इंग्लैंड के संसद को भंगकर 7 वर्षों तक कोई अधिवेशन नहीं बुलाया। 1614 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड की संसद ने राजा के पास अधिकार याचना पत्र भेजकर अपने लिए जनता के लिए अधिकारों की मांग की। कब की थी? 1628 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। राजा चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड कब दिया गया था? राजा चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड 1649 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा कब बना? जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा 1685 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड के संसद ने टेस्ट एक्ट पारित किया। 1673 ईस्वी में पारित किया था। अप्रैल 1687 ईस्वी में प्रथम अनुग्रह की घोषणा किसने किया था? प्रथम अनुग्रह की घोषणा चार्ल्स प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? द्वितीय अनुप्रग्रह की घोषणा कब की गई थी? 1688 ईस्वी में की गई थी। राजा जेम्स द्वितीय का शासनकाल किस अवधि में था? राजा जेम्स द्वितीय का शासनकाल 1685 से 1688 ईस्वी की अवधि में था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? चार्ल्स प्रथम का शासनकाल किस अवधि में था? चार्ल्स प्रथम का शासनकाल 1625 से 1649 अवधि में था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चार्ल्स प्रथम किस वंश का शासक था? चार्ल्स प्रथम किस वंश का शासक था? स्टुअर्ट वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है, चार्ल्स प्रथम किस वर्ष यानी गद्दी पर बैठा? चार्ल्स प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 1625 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड के राजाओं को संसद का अधिवेशन आमंत्रित करना पड़ा था क्योंकि संसद के हाथ में धन का नियंत्रण था। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया गया था। कब दिया गया था? 30 जनवरी 1649 ईस्वी को चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जेम्स द्वितीय किस मत का अनुयायी था? जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, धार्मिक अनुग्रह की घोषणाओं का उद्देश्य था। क्या था? सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता देना या धार्मिक अनुग्रह की घोषणाओं का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1688 ईस्वी की क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? 1688 की क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था संसद की संप्रभुता स्थापित हुई। यह ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसद ने बिल ऑफ राइट्स या अधिकार कब पारित किया था? 1679 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था। जानकी के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एडमंड कार्टराइट ने आविष्कार किया। किसका? एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाप से चलने वाले इंजन का निर्माण किया जेम्स वाट ने किया था। भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्प्रिंग जैनी का आविष्कार किसने किया था? हारग्रीव्ज ने किया था। स्प्रिंग जैनी का आविष्कार हारग्रीव्ज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भौतिक द्वंद्ववाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भौतिक द्वंद्ववाद और वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस आई होप ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के मध्यकालीन इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम में आएंगे वही इसमें बताया गया है। तो एग्ज़ाम देने से पहले मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएँ। यदि कोई भी समस्या है तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकियन से जुड़कर पूछ सकते हैं। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के